नमस्ते। जैसे कंप्यूटर का सारा खेल उसके सॉफ्टवेयर पे टिका होता है ना? वैसे ही हमारी अपनी एक अंदरूनी व्यवस्था है जो हमें चलाती है। हाँ बिल्कुल। आत्मा, मन, बुद्धि और संस्कार। और इसे समझना मतलब खुद पे कंट्रोल और मन की शांति पाने का रास्ता है एक तरह से। सही कहा। आज हम इन्हीं अनदेखी पर बहुत पावरफुल चीजों की थोड़ी गहराई में उतरेंगे जो हमारे सोचने, महसूस करने, हमारे फैसले, हमारे काम सब तय करती हैं। ये अंदरूनी सिस्टम, इसके 4 हिस्से हैं। आत्मा जो असल ऊर्जा है, मन जो सोच का कारखाना है, हाँ बुद्धि जो फैसले लेती है, और संस्कार मतलब आदतों का खजाना। बिल्कुल। तो चलिए इसे थोड़ा खोल कर देखते हैं। हाँ, शुरू करते हैं आत्मा से। ये क्या है असल में? आत्मा वो है शरीर को चलाने वाली बहुत ही सूक्ष्म मतलब स्पिरिचुअल एनर्जी। माथे के बीच में है ना, वो जो बिंदी लगाते हैं वहां? हाँ बिल्कुल वहीं। और ये हमेशा रहती है, अमर है, अविनाशी, और इसमें चेतना है, कॉन्शियसनेस। अच्छा, तो ये शरीर की मालिक हुई एक तरह से। हाँ, ये जिंदगी देती है, होश देती है, जैसे गाड़ी का ड्राइवर होता है ना। हाँ, समझ गए। गाड़ी शरीर है, आत्मा ड्राइवर। बिल्कुल। और इस आत्मा की अपनी शक्तियां हैं। उसमें से एक है मन। ओके। हाँ। मन का काम है बस सोचते रहना, विचार, एहसास, इच्छाएं, ये सब पैदा करता रहता है। हर तरह के, अच्छे, बुरे। हाँ, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, कुछ भी। और ये बहुत तेज है, बिजली की तरह, अक्सर हमारे काबू से बाहर। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए किसी अपने को देखा तो अच्छी फीलिंग आई, अच्छे विचार आए, या किसी ऐसे इंसान को देखा जिसे हम पसंद नहीं करते तो तुरंत नेगेटिव विचार। बिल्कुल। और अगर हम अलर्ट नहीं है, ध्यान नहीं दे रहे, तो ये बाहरी चीजों और पुरानी यादों के असर में अपने आप ही भागता रहता है। कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो मन तो बस विचार उछाल रहा है, लेकिन फिर उन विचारों का करना क्या है, ये कौन तय करता है? क्या यही बुद्धि का काम आता है? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही पकड़ा। आत्मा की दूसरी शक्ति है बुद्धि। ओके। इसका काम है एनालाइज करना, परखना, सही गलत में फर्क करना और फिर फैसला लेना। अच्छा। तो मन ने जो विचार उछाले, बुद्धि उनको देखती है, जांचती है। जैसे मन ने कहा, अरे वाह, ये केक तो बढ़िया लग रहा है, खा लेते हैं। हाँ, मन तो यही कहेगा। पर बुद्धि सोचेगी, रुको जरा, क्या ये सेहत के लिए ठीक है? बाद में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? वो पूरी सिचुएशन को देखेगी और फिर फैसला करेगी। और बुद्धि का ये फैसला कितना सही होगा, ये किस बात पर निर्भर करता है? बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली बुद्धि कितनी स्ट्रांग है, कितनी साफ देख सकती है, ये निर्भर करता है आत्मा की अपनी पवित्रता और स्पष्टता पर। मतलब अगर आत्मा शांत है, शक्तिशाली है, तो बुद्धि भी मजबूत होगी, वो समझदारी भरे लंबे समय के लिए फायदेमंद फैसले लेगी। और अगर आत्मा कमजोर है तो बुद्धि भी कमजोर होगी, वो आसानी से भावनाओं में बह जाएगी, या दूसरों की बातों में आ जाएगी, या बस शॉर्ट टर्म फायदे देखेगी। ये तो बहुत गहरा कनेक्शन है। अच्छा, हमने मन की बात की, बुद्धि की बात की, पर हमारी वो आदतें कहाँ से आती हैं जो हम बिना सोचे ही कर देते हैं? वो है संस्कार। संस्कार? हाँ, ये आत्मा पर पड़े बहुत गहरे निशान हैं। हमारी आदतें, हमारे रुझान, हमारी पुरानी यादें, सब इसमें जमा हैं। ये अपने आप चलते हैं? बिल्कुल ऑटोमेटिक, बार बार दोहराए जाते हैं। और ये बनते कैसे हैं? हमारी पिछले कामों से, हमारी परवरिश से, माहौल से, हमने जो चुनाव किए उन सब से। तो ये तय करते हैं कि हम आम तौर पर कैसे बर्ताव करेंगे। हाँ, और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ बर्ताव तय नहीं करते, ये हमारे देखने का नजरिया भी बदल देते हैं। अच्छा, कैसे? जैसे मान लीजिए किसी के अंदर बार बार चोट खाने का या धोखा मिलने का संस्कार बहुत गहरा बैठ गया है, तो हो सकता है कि कोई इंसान उससे बिल्कुल सामान्य तरीके से भी बात करे, पर उसे लगे कि ये ताना मार रहा है या इसमें भी कोई चाल है। अरे हाँ, मतलब हमारा अतीत हमारे आज के नजरिए को रंग देता है। बिल्कुल, वो संस्कार का फिल्टर लग जाता है हर चीज पर। तो ये चारों, आत्मा, मन, बुद्धि, संस्कार, ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं? मान लीजिए किसी ने मेरी बेइज्जती कर दी। अच्छा, उदाहरण लेते हैं। तो जैसे ही बेइज्जती हुई, फौरन मन में विचार कौंधेगा, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। हाँ, गुस्सा आएगा। बिल्कुल, मन का पहला रिएक्शन यही होगा। फिर बुद्धि मैदान में आएगी। वो सोचेगी, क्या गुस्से से जवाब देना ठीक है या चुप रहूं? क्या कहने से बात बनेगी या बिगड़ेगी? यहाँ बुद्धि का रोल आ गया। हाँ,
और उसी वक्त अगर गुस्सा करने का पुराना संस्कार बहुत मजबूत है, मतलब गुस्सा करने की आदत है, तो वो हावी हो जाएगा। एकदम। वो बुद्धि के एनालिसिस को ओवरराइड कर देगा और इंसान शायद चिल्ला पड़ेगा या कुछ कह देगा। और फिर आत्मा फिर शरीर के जरिए, मतलब मुंह से या हाथों से उस चुने हुए एक्शन को करवा देती है। ये सब कुछ सेकंडों में हो जाता है, पर ये चक्र लगातार चलता रहता है। बाप रे, इतनी तेजी से! तो ये सब समझना सिर्फ मतलब फिलॉसफी नहीं है, इसका रोज की जिंदगी में कोई मतलब है ना? अरे बिल्कुल है, यही तो सबसे जरूरी बात है। इस अंदरूनी सिस्टम को समझना और उस पर महारत हासिल करना। हाँ। इसका मतलब है कि हम रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करना सीख सकते हैं। हाँ। गुस्से के बजाय शांति चुन सकते हैं। अच्छा। जो पुरानी आदतें, जो संस्कार हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन्हें हम बदल सकते हैं। हाँ। और भावनाओं में बहने के बजाय होश से सोच समझकर फैसले ले सकते हैं। सही बात है। ज्यादातर लोग तो बाहरी दुनिया को कंट्रोल करने में लगे रहते हैं। हाँ, जबकि असली ताकत तो अपनी इस अंदरूनी दुनिया को संभालने में है। तो फिर इस अंदरूनी सॉफ्टवेयर को, अपने इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलने का, रीप्रोग्राम करने का तरीका क्या है? क्या ये मुमकिन है? हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। इसके कई तरीके हैं। हाँ। एक तो है ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान से कैसे होगा? ध्यान का मतलब सिर्फ चुप बैठना नहीं है। इसका मतलब है होश में रहकर अपनी आत्मा के जो असली गुण हैं, शांति, प्रेम, शक्ति, उन पर मन टिकाना। इससे क्या होता है, बुद्धि उस शांत, पावरफुल अवस्था को पहचानने लगती है और फिर उसे चुनना आसान हो जाता है, मुश्किल हालात में भी। अच्छा। और है आत्मचिंतन, मतलब रोज थोड़ा समय निकालकर अपने विचारों, अपने रिएक्शंस को देखना, समझना। इससे बुद्धि तेज होती है, उसे सही गलत की पहचान होती है। सेल्फ रिफ्लेक्शन। हाँ। फिर पॉजिटिव अफर्मेशंस, मतलब अच्छी सकारात्मक बातें खुद से बार बार कहना। इससे सोच के नए पैटर्न बनते हैं, नए रास्ते बनते हैं मन में। बिल्कुल। और सबसे जरूरी, लगातार अभ्यास। अच्छी आदतों को चुनना और उन्हें बार बार करना। इसी से नए बेहतर संस्कार गढ़े जाते हैं, पुराने कमजोर पड़ते हैं। और ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज? हाँ, आध्यात्मिक ज्ञान हमें जगाता है, हमें ये पूरी मशीनरी समझाता है, हमें जागरूक बनाता है कि चल क्या रहा है अंदर। तो कुल मिला के बात यह है कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं हैं, हम असल में एक शक्तिशाली आत्मा हैं। हाँ। जिसके पास मन, बुद्धि और संस्कारों जैसे औजार हैं। सही। और इस अंदरूनी मशीनरी को समझना और इसे बेहतर बनाना ही हमारे हर अनुभव की जड़ है। बिल्कुल। अपने मन के प्रोग्रामर खुद बनना है, बुद्धि को एक समझदार जज बनाना है और ऊंचे अच्छे संस्कारों का निर्माता बनना है। वाह। और आखिर में सोचने के लिए एक नुक्ता छोड़ जाते हूँ। हाँ, जरूर। अगर हमारे आज के काम, हमारे आज के कर्म कल के संस्कार बनाते हैं। हाँ। और वही संस्कार हमारी आने वाली ऑटोमेटिक प्रतिक्रियाएं तय करते हैं। तो हम आज कितने होश में, कितनी समझदारी से वो कर्म चुन रहे हैं जो हमारे आने वाले कल को, हमारे भविष्य के ऑटो पायलट मोड को आकार देंगे।